नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड जीके विद दीपक जोशी क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति। यहाँ पे जो पढ़ती है वो प्रथम है। ठीक है, उत्तराखंड के जो प्रथम व्यक्ति जिन्होंने पदभार को ग्रहण किया था। ठीक है, फर्स्ट पर्सन इन उत्तराखंड। ठीक है, आज हम इसके बारे में कुछ प्रश्न जो हैं विस्तार पूर्वक समझेंगे और जो कुछ प्रश्नों को सीधे सीधे तौर पे समझेंगे। ठीक है, आपके आगामी आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं और इनमें से एक ना एक प्रश्न आपका पक्का आएगा, तो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे तो कौन थे? उत्तराखंड राज्य के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे श्री नित्यानंद स्वामी। आपके पेपर में आ सकता है उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो आप क्या करेंगे, किस में टिक करेंगे? नित्यानंद स्वामी। अब थोड़ा इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। ठीक है, इनका जन्म नित्यानंद स्वामी इनका जन्म 27 दिसंबर 1927 में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 27 दिसंबर 1927 में हुआ था। 12 दिसंबर 2012 को इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, कब? 12 दिसंबर 2012 को इनकी मृत्यु हुई। इनके प्रशासन के दौरान उत्तरांचल नाम दिया गया। ठीक है, किसके प्रशासन के दौरान उत्तरांचल नाम दिया गया? तो नित्यानंद के प्रशासन के दौरान उत्तरांचल नाम दिया गया। ये 9 नवंबर 2000 से कब? ये 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, कब? ये इनका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक का था? 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक इनका कार्यकाल रहा। आपको हम जितने भी विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं आप इन्हें भी नोट कर लो। ठीक है, इन नित्यानंद स्वामी का इस टाइप का प्रश्न भी बन सकता है। नित्यानंद स्वामी का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो कब से कब तक रहा? 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक रहा। ठीक है, और इनके ही प्रशासन के दौरान उत्तरांचल नाम दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 2। उत्तराखंड की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता तो कौन थी? अब ये थी बछेंद्री पाल। ठीक है, उत्तराखंड की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता ये हैं बछेंद्री पाल। कौन? बछेंद्री पाल। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। बछेंद्री पाल इनका जन्म 24 मई 1954 में हुआ था। ठीक है, बछेंद्री पाल का जन्म कब हुआ? 24 मई 1954 में हुआ। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिलाएं, ये भारत की भी प्रथम महिलाएं, ये प्रश्न भी बन सकता है। क्या कहते हैं, भारत की सर्वप्रथम कौन महिलाएं जो एवरेस्ट पर चढ़ी? कौन है? बछेंद्री पाल। और उत्तराखंडी भी कौन है? बछेंद्री पाल। ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है, भारत में ही है तो उत्तराखंडी की भी, भारत की वो है तो उत्तराखंडी की भी वही होंगी। सन 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। ठीक है, चढ़ी थी। कब चढ़ी थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी 1984 में। कब चढ़ी थी? 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ये प्रश्न आपके लिए बन सकता है, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ी? 1984 में। आप क्या करेंगे? टिक कर देंगे। ठीक है, और फिर वे एवरेस्ट की ऊंचाई छूने वाली दुनिया की 5वीं महिलाएं। दुनिया की कौन सी महिला है? बछेंद्री पाल। तो कौन सी है? 5वीं महिला। कौन सी महिला है? 5वीं महिला। अगला प्रश्न नंबर 3। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे तो कौन थे? उत्तराखंड के जो प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला। कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। अब थोड़ा इनके बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं। इनका जन्म 1925 में हुआ था। ठीक है, सुरजीत सिंह बरनाला का जन्म 1925 में हुआ था और 14 जनवरी 2017 को इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु 14 जनवरी 2017 को हुई। यह एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। ये क्या थे? भारतीय राजनीतिज्ञ थे। यह पूर्व में पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, जो सुरजीत सिंह ये क्या कहते हैं, बरनाला थे, ये पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे। कहाँ के? पंजाब के। ठीक है, और जिनका जो राजनीतिक दल था शिरोमणि अकाली दल था। इनका जो राजनीतिक दल था उसका नाम क्या था? राजनीतिक दल का नाम शिरोमणि अकाली दल था। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। क्या? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे तो कौन थे? प्रकाश पंत। ठीक है, विधान
प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे प्रकाश पंत। अब इनके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं। आप इन जितना भी हम आपको विस्तार पूर्वक बता रहे हैं इन्हें भी नोट कर लो। कभी कभी जो क्वेश्चन होते हैं वो डीप भी चले जाते हैं। आप ऊपर ऊपर पढ़ते हो लेकिन क्या पूछा क्या जाता है, उससे थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इन्हें भी नोट कर लो जो मैं इसके अलावा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 2000 अब देखो प्रकाश पंत के बारे में। 2001 में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने। प्रकाश पंत विधानसभा के अध्यक्ष कब बने? ठीक, 2001 में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने। ठीक है, कब बने थे? 2001 में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म पिथौरागढ़ में 1960 में हुआ था। इनका जन्म 1960 में पिथौरागढ़ में हुआ। इनकी मृत्यु 5 जून 2019 में हुई। इनकी जो मृत्यु कब हुई? 5 जून 2019 में हुई। और जो इनकी मृत्यु हुई वो कहाँ हुई? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में हुई। इनकी जो मृत्यु हुई वो कहाँ हुई? क्या कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में हुई। दोस्तों आपको जितना अगर आप डीप जाएंगे आपकी जीके उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक है, तो अगला प्रश्न, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे? नारायण दत्त तिवारी। कौन थे दोस्तों? नारायण दत्त तिवारी। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? नारायण दत्त तिवारी। अब आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताते हैं। यह एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। राजनीतिक मतलब राजनीति से जुड़े हुए थे। यह उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री बने। यह उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री बने और 1 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था 2002 से 2007 के बीच था। ठीक है, ये भी आ सकता है नारायण दत्त तिवारी का जो कार्यकाल कब से कब तक था? तो कब से कब तक था? 2002 से 2007 के बीच में ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे और इन्होंने उस पदभार का कार्य संभाला। और 2007 से 2011 तक, कब? 2007 से 2011 तक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। इन्होंने 2007 से 2011 तक आंध्र प्रदेश में राज्यपाल के पद पर कार्य किया। ठीक है, अगला प्रश्न प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष तो कौन थे? प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य। ठीक है, तो कौन थे? यशपाल आर्य। अब थोड़ा इसके बारे में विस्तार पूर्वक। यह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उत्तराखंड के विधानसभा के सदस्य। पहले ये किस पार्टी में थे? कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन बाद में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करी। और 16 जनवरी 2017, कब? 16 जनवरी 2017 को यशपाल आर्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया। यह अभी क्या है? उत्तराखंड के परिवहन मंत्री भी हैं। कौन? यशपाल आर्य उत्तराखंड के परिवहन मंत्री। एक प्रश्न बन सकता है उत्तराखंड का परिवहन मंत्री कौन है? तो कौन है? यशपाल आर्य। ठीक है, अगला प्रश्न, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? NP नवानी। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको लिख लो। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष NP नवानी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न, प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो कौन थे? ठीक है, प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे कोई है तो थे। कौन थे? विपिन चंद्र जोशी। कौन थे? विपिन चंद्र जोशी। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक। इनका जन्म 5 दिसंबर 1935 में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 5 दिसंबर 1935 में हुआ। इनकी मृत्यु 19 नवंबर 1994 में हुई। इनकी मृत्यु 19 नवंबर 1994 में हुई। इन्हें जो सम्मान मिले थे, क्या क्या मिले थे? परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक प्राप्तकर्ता थे। ठीक है, ये क्या थे? परम विशिष्ट सेवा पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक प्राप्तकर्ता थे। 1995 में इनका सेवा निवृत्ति होनी थी। इनका क्या होने वाला था? रिटायरमेंट होने वाला था। 1995 में इनका सेवानिवृत्ति होने वाले थे। यह भारतीय सेना के एकमात्र अध्यक्ष हैं। ठीक है, जिन्होंने क्या हुआ? यह भारतीय सेना के एकमात्र अध्यक्ष हैं जिन्हें अपने कार्यकाल में ही इनको क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी उनके ही कार्यकाल में। ठीक है, 1995 में इनका रिटायरमेंट था, लेकिन उससे ही पहले इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता
कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। अब थोड़ा और इनके बारे में जानकारी। पंडित गोविंद बल्लभ पंत, इनका जन्म 10 सितंबर 1887 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा के खूटग्राम। 10 सितंबर 1887 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 7 मार्च 1961 में हुई। ठीक है, कब? इनकी जो मृत्यु हुई 7 मार्च 1961 में हुई। और बहुत ही महत्वपूर्ण, 1957 में, इसको रट लो, 1957 में इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला। कब? पंडित गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न कब मिला? तो कब मिला? 1957 में मिला। ठीक है, कब मिला? 1957 में मिला। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम पुलिस महानिर्देशक तो कौन थे? अशोक कांत शरण। ये आ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो तो इसको लिख ही लो। प्रथम पुलिस महानिर्देशक तो कौन है? अशोक कांत शरण। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम मुख्य सचिव कौन? अजय विक्रम सिंह। ठीक है, अगर आता है प्रथम मुख्य सचिव कौन है तो अजय विक्रम सिंह। अगला प्रश्न है, प्रथम बार स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाले सेनानी कौन थी? सेनानी तो उनका नाम था बिश्नोई देवी शाह। कहते बिश्नोई देवी शाह। ठीक है, कौन थी? बिश्नोई देवी शाह। फिर अगला प्रश्न है, रेमन मैग्नस प्राप्तकर्ता कौन है? ठीक है, तो कौन थे जो कहते हैं रेमन मैग्नस प्राप्तकर्ता? तो ये थे चंडी प्रसाद। ठीक है, इनको कब मिला था? 1982 में। इन्हें रेमन मैग्नस कब मिला? रेमन मैग्नस जो पुरस्कार मिला कब मिला? 1982 में मिला। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो किसे मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को मिला। और एक प्रश्न आपके लिए और बन सकता है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो कब मिला? 1968 में। रट लो इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगला प्रश्न, ठीक है, 15 प्रश्न है, प्रथम पद्मश्री प्राप्तकर्ता कौन है? ठीक है, कौन थे? ठीक है, तो ये थे कुंवर सिंह नेगी। इनको कब मिला? 1981 में मिला। को क्या ये आ सकता है, प्रथम जो पद्मश्री 1981 में किसे मिला? कुंवर सिंह को मिला। और कब मिला? 1981 में मिला। आशा है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।